पापा जी, पापा जी, आप इस तरह हमारे सवालों से हम सबसे मुंह नहीं मोड़ सकते। बोलिए ना पापा जी, वो औरत झूठ बोल रही थी ना? बताइए ना पापा जी, आप मेरे निहार जी को लाए थे ना हॉस्पिटल से? मेरे निहार जी थे ना वो पापा जी? प्लीज पापा जी बोलिए ना, मेरे निहार जी है ना वो। आपके लिए आपका परिवार ही सब कुछ है ना पापा जी, तो आपको आपके परिवार की कसम। प्लीज बोलिए ना वो मेरे निहार जी, बोल दीजिए ना कि वो औरत झूठ बोल रही थी। आप मुझे अपनी बेटी मानते, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। आप मेरी शादी ऐसे किसी और से नहीं करवा सकते। पापा जी प्लीज बोल दीजिए कि वो मेरे निहार जी है। मुझे माफ कर दो बेटा, वो लड़का निहार नहीं है। मुझे माफ कर दो, हमारा निहार हमें मैं छोड़ के चला गया। बेटा तुम तो मेरी बेटी बन गई बेटा, लेकिन मैं सही मायने में तुम्हारा बाप नहीं बन पाया। हमारा निहार हमें सदा के लिए छोड़ के जा चुका। ये जो लड़का नीचे खड़ा है वो बस एक उसका हमशक्ल। उस दिन जब पूनम तुम्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी, तब मुझे ये लड़का मिला और उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा कि हमारा निहार वापस आ गया। निहार तुम वापस आ गए बेटा, वापस आ गए निहार। अरे बाबू नाम है हमारा, बाबू भैया। पूरी मार्केट में पूछ लो, सब जानते हैं हमें। अंकल जी फिक्र ना करो, ऐसी एक्टिंग करूंगा कि आप भी भूल जाओगे कि मेरा नाम निहार नहीं बाबू है। निहार के जाने के बाद सबके चेहरे उतर गए थे, कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। पूरे घर में मायूसी छाई हुई थी, पूरा घर उदास था, कोई खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इस मुस्कुराती हुई तस्वीर सूरत ही बदल चुकी थी। ऐसे में जब मैं उस लड़के से मिला तो मुझे लगा कि यही एक रास्ता है मेरे परिवार को बचाने का, तुम्हें इस घर में वापस रोक लेने का, पूनम का मन बदलने का, ताकि पूनम अपने आप को संभाल पाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं पापा जी, नहीं। नहीं पापा जी, आपने कुछ गलत नहीं किया पापा जी, कुछ गलत नहीं किया। अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए जो एक बाप करता है, आपने वही किया। लेकिन पापा जी, हमें माँ को सच बताना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि ये हमारे निहार जी नहीं है, ये नकली निहार जी है। हम माँ को बताना होगा पापा जी। वो निहार नहीं है, कोई और है। निहार मामा मर चुका। पूनम, माँ पूनम, माँ,
पूनम क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? पूनम क्या हो रहा है आपको? पूनम 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 माँ आगे बोले ना माँ। पापा जी क्या? सत्यानाश, कहीं सबको उस बुढ़िया की वजह से ये ना पता चल जाए कि ये बाबू नहीं निहार ही है उसका असली बेटा। माँ! मॉम, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कोई अपना थोड़ी बीमार हुआ है। तुम चलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, क्या हुआ पूनम को? बताइए ना प्लीज। बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहू को? इनके दिल की धड़कन धीमे पड़ चुकी है। मतलब क्या है डॉक्टर? अगर मैं हमारी मेडिकल की भाषा में बोलूँ तो इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। आप ये मान के चलिए कि ना के बराबर। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, जिसका डर था वही हुआ। इनके दिल की धड़कनें रुक गई हैं। इनकी सांस भी नहीं चल रही है। आई एम सॉरी, अब ये नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पूनम ऐसे माँ छोड़ के नहीं जा सकती। हम सबको नहीं जा सकती। मेरी माँ नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है तुम्हें? इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं कार्टूज, इस बार नहीं। आपने पहले मेरी रितु भाभी को छीना, फिर मेरे निहार जी को, और अब मेरी माँ को नहीं छीन सकते आप। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कार्टूज जी, कभी नहीं। नहीं। इस बार आपको मेरी माँ को वापस भेजना ही होगा। और अगर आपने मेरी माँ को वापस नहीं भेजा तो मैं यही खड़े खड़े अपनी जान दे दूंगी। जान दे दूंगी मैं अपनी। चलो चलो यहाँ से। हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। चलो।
वापस लौट कर आया है ना? आई लव यू सो मच मॉम। राजा बेटा। मॉम, पूनम ने भी सांस ली। पूनम को होश आ रहा है। डॉक्टर 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 साहब, डॉक्टर साहब, पूनम को होश आ गया। अब जल्दी चलिए, पूनम को होश आ गया। हाँ सच कह रहा हूँ, चलिए चलिए। थैंक यू सो मच काटू जी, आपने मेरी सुन ली। ऐसा लगता है माँ और बेटे का रिश्ता अभी भी वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे गर्भ में जुड़ा हुआ था। कभी कभी इंसान शरीर छोड़ देता है, लेकिन उसका भावनात्मक जुड़ाव उसे दोबारा जिंदगी जीने की शक्ति देता है। और देखिए ना कैसे बेटे के एक स्पर्श से माँ की सांसें लौट आई हैं। पर ये तो माँ के बेटे ने, फिर ये जुड़ाव कैसा है? जो भी है, खाटू जी की कृपा से माँ बच गई। अब बस आप लोग इन्हें किसी भी तरह की टेंशन मत दीजिएगा। इनको एक छोटी सी भी टेंशन इनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। हम इनको कोई टेंशन नहीं देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। निहार, पूनम, आप ठीक हैं भी? हाँ माँ, निहार जी आपके सामने बैठे हैं। आप आँख खोलिए ना। निहार, निहार, हाँ मॉम। मैं चाहती थी मेरा बेटा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मॉम, मैं आपके साथ ही हूँ। कभी नहीं। आप आराम कीजिए। सॉरी खाटू जी, मुझे माँ के लिए झूठ बोलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, पर तुम दोनों के बीच में वो नकली निहार की क्या बात थी? वो माँ, हम कुछ और बात कर रहे थे, आपने गलती से कुछ और सुन लिया होगा। हाँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। आप आराम कीजिए, फिर आप उठिएगा, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। रुचिता बेटा, तुमने पूनम से झूठ क्यों बोला? तुमने देख लिया ना कि झूठ बोलने का क्या अंजाम हुआ। पापा जी, डॉक्टर ने जो कहा उसके बाद मुझे माँ को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। आप ही बताइए, और कोई रास्ता था क्या हमारे पास माँ को सच बताने का? माँ की जान बचाने के लिए हमें इस झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये क्या मनमानी है? तुम्हारे झूठ से तो मेरा घर उजड़ रहा है। तुम होती कौन हो मेरे पति का फैसला करने वाली? एक माँ की लाचार बेटी जो उनकी जान बचाना चाहती है। प्लीज आप बस अपने पति को तब तक रुकने दीजिए जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। मैं आपसे विनती करती हूँ, इंसानियत के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज। मेरे बेटे को मुझसे छीन कर किसी और का बेटा बनाने वाली तुम होती कौन? अब माई ही आगे का नाटक संभालेगी। ये इस घर का बेटा है, वो सच कभी बाहर नहीं आ सकता।
माई, बाबू, नौ महीने जिसे मैंने अपनी कोख में पाला, अब उसे यूं ही अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों सौंप दूं। ये आपकी माँ है। हाँ रुचिता जी, ये मेरी माई है। मेरा बेटा, मेरा लाडे सर, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। तेरी माई ना अब तुझसे दूर नहीं रह सकती। अप्सरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे ये लोग तेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू मेरी बहू और अपनी अप्सरा से बहुत प्यार करता है और उसको छोड़कर किसी और से शादी नहीं करेगा। और इस चश्मिश से तो बिल्कुल भी नहीं। तू ये सब छोड़ और मेरे साथ चल। चल बेटा। हाँ माई, चलो चलते हैं यहाँ से। प्लीज बाबूजी आप मत जाइए। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक प्लीज आप मत जाइए। माँ की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मत जाइए प्लीज। ये लड़की, मेरे भोले वाले बेटे को फुसलाना बंद कर। ये मेरे साथ अभी और इसी वक्त जाएगा, समझी? रुचिता जी, रुचिता जी, ये क्या किया आपने? आपका हाथ कट गया, कांच है इसमें, क्यों रखा आपने अपना हाथ? अगर मैं शीशा नहीं हटाती तो आपके माई को चुप जाता। माई, जल्दी से बाबू को लेकर चलते यहाँ से। तुम तो जानते हो ना इनका मन कितना कोमल है, फिर से पिघल जाएगा। हाँ बेटा, तू चल यहाँ से। आपका बेटा यहाँ है माँ। रुचिता, शायद खाटू जी की यही मर्जी थी। ना चाहते हुए भी हमें पूनम को सब सच बताना ही होगा। निहार, निहार, निहार कहाँ है? निहार बेटा कहाँ है तू? निहार कहाँ है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे छोड़कर कहीं चला गया। हे काटू जी, प्लीज प्लीज मदद कीजिए। आपका बेटा यहाँ है माँ। सुंदर
कहाँ है निहार? हाँ पूनम, हमारा निहार अब पूनम, हमारा निहार अब हम प्लीज आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत ठीक। छोड़ो मुझे। माँ प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप प्लीज बैठ जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ प्लीज। माँ, आपका बेटा यहाँ है माँ। रुचिता, हाँ बेटा, इन पेपर्स पर तुम्हें दस्तखत कर दो। इस घर के मालिक आपके बेटे निहार जी हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ रुचिता ही संभालती है। रुचिता क्यों करेगी दस्तखत? निहार साइन कर तू। ये तो मेरे निहार जी का साइन है। रुचिता, हाँ बेटा, इन पेपर्स पर तुम्हें दस्तखत कर दो। इस घर के मालिक आपके बेटे निहार जी हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ रुचिता ही संभालती है। रुचिता क्यों करेगी दस्तखत? निहार साइन कर तू। ये तो मेरे निहार जी का साइन है।